जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फाइनली अपने प्रचंड प्रहार का पहला फेज स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि मैंने कहा था कि हम मैपिंग शुरू करेंगे, आप सभी ने मैपिंग के लिए सपोर्ट दिखाया यार। आज से हमारी मैपिंग सीरीज शुरू हो रही है और यार मैं आपको यह वादा करता हूं कि आप इस मैपिंग को एक बार पूरा कंप्लीट अगर कर लोगे ना, आपका मैपिंग का एक भी सवाल नहीं रुकेगा। मैं बहुत ही आराम से एक एक टॉपिक को आपको कवर कराऊंगा और आप देखोगे यार कवर कराने का जो तरीका होगा ना वो एकदम डिफरेंट होगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं यार, आप अभी स्क्रीन पर देखो। आज हम लोग जो यहां डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मेरे दोस्त ये अपने आप में इतना सिंपल टॉपिक है ना, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, कि आप कहोगे कि सर इसमें क्या ही कराओगे आप। ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर तो हमें सब पता है कि यार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पास होते हैं, 1 मिनट लगाई, वीडियो खत्म करो। नहीं भाई, इस तरीके से आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा। मेरा मकसद आपको यहां पढ़ाना या ज्ञान देना नहीं है, मेरा मकसद है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब मैं आपको यहां पर यूपीएससी का ना दिमाग खोल के दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे आपको परेशान कर रही है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पर। मतलब आप कितना भी पढ़ लोगे ना यार, अगर आपने जो मैं आज तरीका बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर को कैसे पढ़ना है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो समझो कि भाई ये जो मैपिंग आप कर रहे हो अपने तरीके से वो व्यर्थ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। देखो मैं सारी चीज बना के लाया हूं कि यूपीएससी कैसे कैसे स्टेप अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछती है। कभी कैपिटल पूछेगी, कभी अरेंज लगाने के लिए पूछेगी, कभी पूछेगी कि मतलब कुछ यूनिक वे हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है थोड़े से यूनिक हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लाइमेट को ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर से कनेक्ट करके पूछेगी। तो मेरे भाई सारा का सारा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। देखो बहुत ध्यान से सुनना यार, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बाकी आपने जैसे भी मैपिंग करी हो ये उस तरीके से नहीं रहने वाला है। ये हम टू द पॉइंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अपनी मैपिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा मकसद यहां पर इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड आता है इंडिया का वो है मेरे दोस्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछती है वो है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के। अब ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि यार स्टेट बताओ ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले यही याद रखना है कि 8 स्टेट होते हैं ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के, और वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो यही याद रखो। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर को पास करते हैं। अब यार इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक बना लेना, क्योंकि ये हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाओ या फिर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको वो चीज आप कनेक्ट ना कर पाओ। तो मेरे हिसाब से तो एक निमोनिक बना लो। जैसे कि देखो मैंने बना रखा है बहुत सिंपल। मेरा निमोनिक क्या है? मेरा निमोनिक है गरम, छाछ, बदतमीज। अब देखो निमोनिक सिर्फ याद करने के लिए, उसमें सेंस मत ढूंढना। तो बस अगर आपके पास कोई निमोनिक है बहुत बढ़िया है, नहीं है तो बस ये मेरी बात सुनो और याद रखो। गरम छाछ, GRM गरम, छाछ बदतमीज। ठीक है, ये मेरा कोड है गरम, छाछ, बदतमीज। अब G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, CH मतलब छत्तीसगढ़, J मतलब झारखंड, B मतलब वेस्ट बंगाल, T मतलब त्रिपुरा और मिज मतलब मिजोरम। ऐसे मुझे गरम, छाछ, बदतमीज कोड से 8 स्टेट हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं वो याद हो जाते हैं। ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो जाता है। लोगों की मैपिंग यहीं खत्म हो जाती है, पर आपकी मैपिंग यहां से शुरू होगी। आओ अब समझो कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहली चीज समझना, यूपीएससी की जो मतलब सबसे खतरनाक जो ट्रिक होती है ना, वो हमेशा याद रखना, वो फोकस कराता है आपको नोट्स पे। तो यहां देखोगे, यहां नोट है, यहां नोट है और यहां भी नोट है। तो यार हमें ये तो याद रखा कि कौन कौन से स्टेट आते हैं, हमें ये भी याद रखना है कि कौन से स्टेट नहीं आ सकते हैं। अब वो कहां से पता लगेगा? वो इन्हीं क्वेश्चन से पता लगेगा। देखो अब यहां पर देखो,
जैसे कि कह रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से स्टेट से पास नहीं होता? तो भैया वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, झारखंड है, कहां से नहीं होता है? मणिपुर। ये याद रखना, मणिपुर। ठीक है, अभी मैं लिस्ट बनवाऊंगा आपको कि कौन कौन से स्टेट ध्यान रखने हैं जहां नहीं होता है, जहां से क्वेश्चंस ये लोग कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद यहां 4 अलग अलग पैटर्न बना के दिए हुए हैं। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो ए ऑप्शन है इसमें नागालैंड इन्होंने जो बनाकर दिया है ना, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां पे नोट वाला ये सही हो जाता है। उसके बाद कह रहा है यहां पर बताओ, तो भाई त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, उड़ीसा नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, ये लोग जो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के जो क्वेश्चंस देंगे आपको, ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ 5 स्टेट्स हैं, सिर्फ 5 स्टेट्स वहां कंफ्यूज करेंगे। ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो दिमाग में नॉर्थ ईस्ट में बिठा लो कि मिजोरम और त्रिपुरा ये 2 स्टेट हैं जहां हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि भाई मेरे मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है। ये लोग मणिपुर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप लोग मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, दूसरा नागालैंड भी नहीं है, अरुणाचल ये कभी ऑप्शन में देंगे नहीं क्योंकि वो साफ माइंडसेट बैठा हुआ है कि यार उस लाइन पे तो अरुणाचल है ही नहीं। मणिपुर और मिजोरम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा फिर नागालैंड याद रखना, और तीसरा याद रखना ये आसाम। अब ये आसाम पर भी बहुत अच्छा एक पॉइंट निकल के आएगा जो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये 3 इधर हो गए। इधर याद रखो यूपी पर भी कंफ्यूजन बना रहता है क्योंकि आप देखोगे हल्का सा थोड़ा सा रुका हुआ है, बस यहां पर अगर थोड़ा सा इस टॉपिक को ऊपर कर दिया जाए तो यूपी भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी ऑप्शन में होगा और इधर से उड़ीसा आ जाएगा या फिर बिहार आ जाएगा। तो ये 5-6 स्टेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने कि ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ये यूपीएससी का पहला टाइप हमने समझ लिया कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है। अब दूसरा टाइप, यूपीएससी एक तो पूछेगा कौन से नहीं है, दूसरा तरीका यूपीएससी का है कि वो लगाने को देगा कि भाई ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, सारे ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर को लगा के दिखाओ। अब ऐसा क्वेश्चन आपका एनडीए 2011 में आ चुका है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा पूछ लिया जाए। तो अब इसमें देखो सीधा वही कोड है यार, मतलब इसमें सबसे पहले तो वो कोड दिमाग में रखो। ठीक है, वो कोड क्या था मैं ये लिख देता हूं, गरम छाछ बदतमीज। ठीक है, अब कोड के थ्रू चलते हैं। अब देखो यहां सबसे पहले तो एलिमिनेट कर लो कि उत्तर प्रदेश नहीं है, इन्होंने दे दिया, बिहार नहीं है, हटा दो। अब एक चीज और याद रखना, हमेशा जब भी यूपीएससी क्वेश्चन देती है यार, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। हम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, गलती कर देते हैं। इसने ईस्ट टू वेस्ट कहा है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं कहा है। गड़बड़ कर दोगे अगर यहां से गुजरात से शुरू करोगे, तो इसने गुजरात से शुरू होने के लिए नहीं कहा है, इसने उधर मिजोरम से शुरू होने के लिए कहा है। तो यह बात ध्यान रखना, वेस्ट टू ईस्ट। अब सबसे पहले आता है मिजोरम, तो भाई मिजोरम तो यहां कहीं दिख नहीं रहा। यहां गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, एमपी है, तो मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल, तो भाई ये जो 2 नंबर है ना, ये नंबर 1 पे होगा। तो पहले तो देखो एलिमिनेट कर दो, ये यूपी वाला हटा दो, ये यूपी वाला हटा दो। सबसे पहले 2 नंबर होगा, तो ए और बी दोनों में 2 नंबर है। उसके बाद आता है झारखंड, तो भाई 4 नंबर आ जाएगा। तो देखो मेरा यही आंसर आ गया एलिमिनेशन के थ्रू कि मेरा बी ऑप्शन होगा 24751, 24। फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश और फिर आएगा गुजरात। देखो समझ में आ रहा है अरेंजमेंट। पहला तो नोट कौन से नहीं होते, दूसरा अरेंजमेंट वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, ये लगाना सीख लो। अब तीसरा लेवल, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मतलब ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे हार्डेस्ट लेवल कहूंगा मैं। अगर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो बच्चे वीडियो देखकर जा रहे हो ना, सिर्फ वही आंसर कर पाओगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। क्या है इसमें देखो, और सीएपीएफ में, मतलब यूपीएससी ना सीएपीएफ में ज्यादा खेल रही है। वहां नहीं पूछ रही वो बहुत सिंपल से सरल से क्वेश्चन, वहां वो खेल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखो 2013 में कौन क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट बताओ कौन सी सिटी है। ठीक है, अब यहां आइजावल है, राजकोट है, कलकत्ता है, इम्फाल है। आप ट्राई भी करके देख लो, पॉज करके देखो, ट्राई करके देखो। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, आंसर इसका आइजावल है। अब आंसर हटाओ, कॉन्सेप्ट पकड़ो। यूपीएससी ये तो समझ चुकी है कि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्टेट कौन कौन से जाते हैं। अब उससे एक लेवल ऊपर बढ़ो, ये जानो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो स्टेट जाते हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं वो सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है।
कैपिटल सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है। अब ये चीज अगर आप ढूंढने निकलोगे ना भाई, मुझे मतलब लगभग 1.5 घंटा हो गया हर एक का कोऑर्डिनेट ढूंढते ढूंढते, निकालते निकालते, और एक फाइनल लिस्ट मैं आपके सामने लाया हूं जो मैं आपको अब दे रहा हूं। ये जो लिस्ट है ये याद रखना माइंड में, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि भाई सीएपीएफ फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन पूछेगी, और मतलब यूपीएससी सीएपीएफ में ही पूछेगी। उसकी आदत है कि सीएपीएफ में कुछ ना कुछ खेल करना, और देखो ऐसा ही 2023 में पूछा। तो ये वाली जो लिस्ट है ना, ये अपने नोट्स में ऐड कर लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब भी पूछ रहा है कि कैपिटल से रिलेटेड, तो रांची, आपकी रांची जो है कैपिटल सबसे क्लोजेस्ट होगी, रांची, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ऐजवाल। अब यहां पर जो आंसर है वो ऐजवाल इसीलिए है क्योंकि यहां कहीं रांची नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है भोपाल, चौथे नंबर पे आता है गांधीनगर, पांचवें पे है अगरतला, छठे पे कलकत्ता, सातवें पे रायपुर, और आठवें पे जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं पूरा एक्सप्लोर करा हूं इस चीज को यार। अगर आप नोटिस करोगे एक एक कैपिटल को मैंने यहां पर ना पूरा रिसर्च किया है भाई। जैसे यहां देखोगे गुजरात में ये रहा गांधीनगर, यहां है गांधीनगर गुजरात में, आपको दिख रहा होगा, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। देखो ये रहा गुजरात में, ठीक है, शायद यहां से आपको मैं ना दिखा पाऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पूरे कोऑर्डिनेट्स मैंने सारे देख लिए हैं, ठीक है। मैं आपको अब मतलब आपका टाइम नहीं खराब करूंगा यहां पर मैं एक एक अलग से दिखाकर, पर यह है कि इस तरीके से ये मैंने रिसर्च आपके लिए कर दी है। इधर आपको अब ज्यादा घुसना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं अब ये लिस्ट दी है ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये यार मतलब इस पर ना कोई बच्चा मेहनत नहीं करेगा, और आप खुद से पूछना कि अभी तक आपने इस पर ध्यान दिया था, नहीं दिया था। सीएपीएफ दे रही है सीएपीएफ, आप यकीन नहीं करोगे। देखो आपने देखा सीएपीएफ में 2013 में यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया, और सीएपीएफ 2019 में सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, घुमाकर कह रही है कि सबसे ज्यादा जो स्टेट्स हैं कौन से लैटिट्यूड पर है। ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पे तो 8 है, हमें पता है। अब ये बताओ उसके आसपास अगर मैं नीचे जाता हूं 20 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ, 23.5 से नीचे जाता हूं, तो वहां ज्यादा स्टेट बढ़ जाएंगे, या फिर मैं उससे ऊपर जाता हूं कि मैं 24 पर चला जाऊं या 26 पे चला जाऊं तो वहां आएंगे। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। पूछने का तरीका बदल दिया। तो चलो ये वाला डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ना लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ। आप यहां पर देखोगे यहां 4 लैटिट्यूड दे रहा है, 20, 22, 24, 26, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अब आप देखो मेरे दोस्त कि 23.5 है आपका ये रहा, ठीक है, 23.5 डिग्री है ये। अब अगर मैं 23.5 ये 8 स्टेट को पूरा पास करता है, अगर मैं इसके नीचे जाता हूं, यानी कि मैं अगर अपना जो लैटिट्यूड है वो नीचे लेकर आता हूं 20 पर या 22 पर, तो आप सोचो कि वो 8 से कम होकर 6, 5 मतलब स्टेट्स जो है ना रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे यहां पर स्टेट्स जो है कम होते हुए चले जाएंगे, यहां फैलाव कम हो जाएगा स्टेट्स का। जैसे ही आपका ये लैटिट्यूड नीचे आ जाएगा तो आप देखोगे यहां से राजस्थान चला जाएगा, यहां से हो सकता है कि त्रिपुरा भी चला जाए, ठीक है, और यहां से हो सकता है कि मिजोरम भी चला जाए। तो यहां पर नीचे जैसे जैसे जाओगे ना वैसे वैसे लैटिट्यूड जैसे नीचे जाएगा आपके स्टेट्स कम हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा चीज, क्या मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो मेरे स्टेट्स बढ़ेंगे क्या? तो आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखना। देखो जैसे ही ये लैटिट्यूड ऊपर जाएगा आपका गुजरात इंक्लूड रहेगा, राजस्थान इंक्लूड रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश इंक्लूडेड रहेगा, छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड रहेगा, झारखंड भी रहेगा। अब यहां एक चीज ऐड हो जाएगी, वो है यहां यूपी। बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही हल्का सा 24 पर लैटिट्यूड जाएगा आपका यूपी ऐड हो जाएगा, एक स्टेट ऐड हो जाएगा। यहां छत्तीसगढ़ और झारखंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही वेस्ट बंगाल को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही त्रिपुरा, ना ही मिजोरम। अब अच्छी चीज यहां एक और होगी कि यहां मणिपुर भी ऐड हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको ना यहां पर एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है। तो यहां मणिपुर भी ऐड हो जाएगा, यहां यूपी भी ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एक बार अगर मैं यहां से दिखा पाऊं तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा 24 डिग्री पे, ठीक है। अब यहां बहुत ध्यान से देखना, देखो ये है यूपी का बॉर्डर, ठीक है, ये है यूपी का बॉर्डर, ये रहा, ये रहा यूपी का बॉर्डर, ठीक है।
अब आप बहुत बहुत ध्यान से देखो यार, यहां पर ये जो 24 देखो, ये रहा 24 डिग्री नॉर्थ, ये रही 24 डिग्री नॉर्थ की लाइन, ठीक है। तो ये 24 डिग्री नॉर्थ की लाइन यूपी को कट कर रही है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यूपी को 24 डिग्री नॉर्थ की लाइन कट कर रही है। और सबसे जरूरी बात कि यहां पर जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वो भी टच में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हट नहीं जा रहा है 24 डिग्री नॉर्थ पर लाने के बाद, 24 डिग्री नॉर्थ पे छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एक तो ये चीज हमें याद रखनी है। और इधर मैं एक और चीज दिखाऊं आपको, देखो इधर भी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहां भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो यहां पर ये लाइन दिख रही है 24 डिग्री, मणिपुर को भी कट करती हुई जा रही है, मणिपुर को भी कट करती हुई। तो आपने यार नोटिस कर लिया होगा कि जो लाइन है 24 डिग्री नॉर्थ है वो यूपी को भी कट कर रही है और मणिपुर को भी कट कर रही है। अब देखो यही चीज बस मुझे आपको याद रखवानी है, और मैंने अपने नोट्स में भी इस चीज को इंक्लूड किया है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर 10 स्टेट्स हैं, जिसमें से 8 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले हैं और एक यूपी और मणिपुर, और आसाम नहीं है। कल अगर क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, कि 24 डिग्री, देखो यहां अगर इसने 24 डिग्री नॉर्थ टच करा दिया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में कल क्वेश्चन बना दे, ठीक है। ऐसे ही पीवाईक्यूज का एनालाइज किया जाता है। तो वैसे तो यार ये एक फालतू का सवाल है, मतलब अगर इसने यहां 24 डिग्री नॉर्थ की बात ना की होती, पर अगर यूपीएससी ने कर दी है तो यूपीएससी का अगला जो ट्रैप हो सकता है वो यही होगा कि 24 डिग्री नॉर्थ पे कौन से एक्स्ट्रा स्टेट्स आपके ऐड होते हैं। तो याद रखना यूपी और मणिपुर, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब एक और बहुत प्यारा सा मतलब यूनिक सा क्वेश्चन जिसे मैं कहूंगा, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लैंडलॉक्ड स्टेट्स पूछ रहा है। अब लैंडलॉक में आपको भी पता है कि यार टोटल तो 8 है, ठीक है, टोटल 8 स्टेट्स हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो यहां जो सी ऑप्शन में 5 + 2 7 हो रहा है, तो ये तो पूरी तरीके से यहां पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि यार हमें इतना भी समझ में आता है कि उधर से गुजरात लैंडलॉक्ड नहीं है, कोस्टल स्टेट है, और इधर से वेस्ट बंगाल, तो कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। तो मेरा ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब मैं कंफ्यूज हूं बी और डी पर, तो ये कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, माइंड में ध्यान रखना कि एक तो गुजरात, ठीक है, यहां पर गुजरात और इधर वेस्ट बंगाल, सिर्फ और सिर्फ यही 2 स्टेट्स हैं जो कोस्टल हैं, बाकी सारे लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है। तो बाकी सारे आपके लैंडलॉक्ड हैं। आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने ऐसे पूछा है तो मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूं। अब देखो यहां पर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अब यहां अपनी प्रायर नॉलेज कैसे हेल्प करेगी, ध्यान देना। कह रहा है, अब देखो हमसे एक स्टेट के बारे में पूछ रहा है, मतलब पूछा है हमें एक स्टेट बताना है कि ये स्टेट कौन सा है, और उसमें 2-3 उसने अलग अलग उसकी फीचर्स दिए हुए हैं। कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर उस स्टेट से पास करता है, तो या उन 8 में से ही कुछ होगा। अब देखो यहां पर दे रखा है ऑप्शन में त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अब यहां वही ऑप्शन इसने फिर से रिपीट कर दिए जहां पीछे इसने गड़बड़ करी थी, जैसे कि नागालैंड, मैंने आपको बताया कि नागालैंड को एलिमिनेट करो, मणिपुर इसको भी एलिमिनेट करो, ये 2 ऑप्शन हट गए हमारे पास, या तो त्रिपुरा होगा या मिजोरम होगा। अब कह रहा है कि द स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अब आपने अगर देखा होगा तो त्रिपुरा और इधर मिजोरम का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहां से ही मुझे आंसर पता लग गया। पर इसने एक और चीज बताई है, स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। आपको यहां एक पॉइंट और ऐड करना है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि त्रिपुरा और मिजोरम में अगर कंफ्यूजन हो तो भाई त्रिपुरा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारा जो एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, एक ही बॉर्डर से, बांग्लादेश से ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहां पर हमारा मिजोरम होगा, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को टच करता है, और इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट सबसे ज्यादा है। अब यहां बी ऑप्शन से जो सेकंड इसने पॉइंट का है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यहां से एक पॉइंट और ऐड करा देता हूं आपके एग्जाम के लिए, कि कभी भी अगर एग्जाम में पूछता है कि हमारे पूरे इंडिया में नॉर्थ साउथ एक्सटेंट सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको इस चीज का याद रखना है कि आंसर छत्तीसगढ़ होगा, आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। ये देख लो, यहां देखो, ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट सबसे ज्यादा है आपका, ठीक। चलो
ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये थोड़े से यूनिक तरीके थे यूपीएससी के ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर को पूछने के। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या यूनिक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर का ये भी है, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो यहां ना ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर को क्लाइमेट से लिंक कर दिया है। क्लाइमेट से कैसे लिंक कर दिया है, क्लाइमेटोलॉजी को कैसे लिंक किया है, इस चीज को समझो कि यार ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब इसे हम ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर क्यों कहते हैं, मतलब ये लाइन यहां पर क्यों रुक गई है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहा जा रहा है। तो मेरे दोस्त ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो रीजन है जहां जो सन है वो कभी उससे आगे नहीं बढ़ता है। मतलब सन की बाउंड्री है ये कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो सन की जो एक पूरी साइकिल है कि वो पहले इक्वेटर पर होता है, इक्वेटर से फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाएगा, फिर वो वापस आएगा और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा। तो पूरी एक साइकिल चलती रहती है सन की। तो सन की लिमिट्स हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कभी भी जो सन है वो इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया विल हैव मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस अ ईयर। कह रहा है कि कौन सी सिटी सन को अपने बिल्कुल सर पर ऑब्जर्व करेगी, ये मुझे बताओ। अब देखो यार यहां पर ना आप मुद्दा समझो पहले, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करोगे। हमेशा याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सन ओवरहेड है या फिर वर्टिकल रेज सन की या फिर परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक ही बात कर रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं कि सन मेरे सर पर, मैं कहां देख सकता हूं। तो देखो अगर वो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर से ऊपर वाली सिटीज हैं, जैसे कि यहां है दिल्ली है या यूपी की कोई सिटी है या यहां जेएनके की कोई सिटी है, तो ये कभी भी ओवरहेड सन ऑब्जर्व नहीं कर सकती, ठीक है। आम जिंदगी वाली चीज मत देखना कि सर मैंने तो देखा है कि मैं मतलब दिल्ली से हूं और मुझे सर पे सूरज दिखता है, वो बात नहीं हो रही भाई। यहां पॉइंट फैक्चुअल जो हमारी नॉलेज है उस पर बेस्ड चीजें हो रही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिससे ऊपर सन नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर कोई भी सिटीज इसके अंदर आती है तो वो सन को ओवरहेड ऑब्जर्व करेगी, अगर वो ऊपर आती है तो नहीं करेगी। ये पॉइंट दिमाग में रखना, यहीं से ये क्वेश्चन है। अब हमसे यही पूछा है कि ओवरहेड कहां देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दिल्ली और चेन्नई। भाई चेन्नई में हो सकता है पर दिल्ली में तो नहीं हो सकता। श्रीनगर एंड दार्जिलिंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार कर जा रहे हैं। हैदराबाद और कोहिमा, भाई ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है, आंसर होगा नागपुर और कलकत्ता। ये दो सिटीज है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। आई होप यार ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो एग्जाम में आपको फंसाई जा सकती हैं। और मैपिंग का मतलब यही है कि एक कॉन्सेप्ट को मैं कैसे डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल कर सकता हूं। अब ये कोई क्लाइमेट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई इंसान आपको बैठ के कुछ और नहीं पढ़ाएगा, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब समझ में आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटी नेवर गेट द वर्टिकल रेज। तो भाई कौन सी सिटी वर्टिकल रेज को कभी गेट नहीं कर सकती बिल्कुल ऊपर, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर है। तो कौन सी बाहर है, चेन्नई अंदर है, मुंबई भी अंदर है, कलकत्ता भी अंदर है, श्रीनगर वो सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर चली जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखो एनडीए 2024 का लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन रेज नेवर परपेंडिकुलर। सन रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर कहां नहीं जा सकता। तो अब देखो यहां चारों स्टेट्स वो दिए हैं। अब यहां पर जो 4 स्टेट्स दिए हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ इन्हें यह बताना है कि कौन से स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं पास होते। जैसे जो 8 स्टेट है, अब उन 8 में से जो नहीं है वो आंसर है। तो सारा का सारा लिंकेज वहीं से निकल रहा है। तो कौन से नहीं परपेंडिकुलर है, अब बिहार आपको पता है कि बिहार ऊपर आ जाता है। छत्तीसगढ़ तो है भाई। मणिपुर, अब मणिपुर भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, राजस्थान बिल्कुल है। तो आंसर हो गया 1 और 3, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने आपको यहां समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा जाए तो यार एक बहुत सिंपल सा 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बट उसमें पूछे जाने वाली जो चीजें हैं अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही, हम एग्जाम में गड़बड़ यहीं कर जाते हैं कि यार हमने पढ़ लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो मेरा जो ये मैपिंग सीरीज लाने का पर्पज है, ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं आपको आकर मैप नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं कि एक्चुअल डिमांड क्या है। अगर मैप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है। तो भाई
उम्मीद करता हूं कि फाइनली आपको ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं वेट करूंगा यार कि आप कमेंट में ये चीज़ बताओगे कि ऐसे सेशंस और भी हमें मैपिंग पर लाने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं लाऊंगा, बट आपका सपोर्ट मुझे जो कमेंट सेक्शन में है वो जानना है। बहुत जल्द दूसरा वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।